मोदी से मैंने नहीं सुना कि आपने ऐसा पूछा है। आप हमने से मोदी जी से मुलाकात ही नहीं हुआ। मुलाकात तो होगा देखिए, बड़ा नेता है ना, वो आ नहीं रहे आपसे बात करने। राहुल गांधी जी को आप छोटा नेता मानती हैं? अभी हम गया में हैं। गया में राहुल गांधी जी महिलाओं से संवाद करने के बाद चले गए। हमारे साथ वही हैं जो राहुल गांधी के साथ मंच पे थे और लोगों से बात कर रहे थे और सीधे राहुल गांधी से ये भी प्रश्न कर रहे थे। सबसे पहले स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों का। राहुल गांधी से आज आप मंच पे दिखे, साथ में क्या क्या वार्तालाप हुआ राहुल गांधी के साथ? जैसा कि आप सभी भी सुने होंगे कि हमारी जो बात हुई वो महिला मुद्दे के इर्द गिर्द थी। मनरेगा में महिलाओं की क्या स्थिति है, जीविका में महिलाओं की क्या स्थिति है, और जो खास करके जो शेड्यूल SC ST जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है हमारे बिहार में, उसकी इर्द गिर्द सारी बातचीत हुई। और जो 2500 रुपये जो माई बहन योजना है उसके बारे में राहुल गांधी ने आज बातचीत किया। बहुत सारे महिलाओं लोग नाराज होकर निकली है। लोग बता रहे थे कि हमसे बात करने के लिए मौका नहीं मिल पाया। हम बोलना चाह रहे थे मगर हमको माइक नहीं दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हुआ नाराज़गी सबकी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे नेता हैं तो उनसे एक बार बातचीत हो जाए। लेकिन हाँ, जो महिलाएं वहाँ पे बोली तो वो बिल्कुल सबके सहमति से चुना गया था। सारे जीविका की जो महिलाएं थी उन्होंने ही चुना था कि हमारी एक जो महिला नेता है वो बोलेगी। जो भी मनरेगा की महिलाएं थी उन्होंने ही आपस में चुना है कि एक जो मनरेगा की नेता है वो बोलेगी। तो वो थोड़ा सा था कि एक बार हम अपनी बात रखें, बट टाइम के इशू के कारण सारी महिलाएं अपनी बातचीत नहीं रख पाई। लेकिन जो उन लोगों ने अपने समूह में से जिन महिला को चुना था कि वो हमारी बात रखें, तो वो बात उन तक पहुँच गई है। नहीं बताइए, राहुल गांधी से आपको कितनी बार मुलाकात हो चुका है अब तक? अभी तक राहुल गांधी से मैं ये तीसरी दफ़ा मुलाकात है। कहाँ कहाँ मुलाकात हुआ है? कहाँ कहाँ आप उनके साथ कार्यक्रम किए? 2 बार दिल्ली में और ये मेरा बिहार में पहली दफ़ा। ऐसे आप रहने वाली कहाँ के? मैं रहने वाली बिहार की गोपालगंज जिले की हूँ। जब बिहार के लेकर के चर्चा करते हैं कि बिहार में जो भी सरकार चल रही है सही ढंग से चल रही है, खास करके महिला के लेकर के नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा सुरक्षा नीतीश कुमार के सरकार में मिली है। आपका क्या कुछ रहा है इस पर? अभी आपने देखा होगा जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, 11 साल की लड़की का किस तरह से रेप होता है और उसको स्वास्थ्य भी ढंग से नहीं दिया जाता है। अभी जो मैं कल परसों एक खबर पढ़ रही थी कि सीतामढ़ी में एक बस लड़की ने आम तोड़ लिया, उसके कारण 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो कहाँ दिख रहा है महिला सुरक्षा? आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी सुरक्षित है। आए दिन महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ होते रहता है घटनाएं। आए दिन महिलाओं को समाज के द्वारा हिंसा और ना जाने और कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी जाते हैं और सीधे चले जाते हैं माउंटेन में दशरथ मांझी के गांव। आखिर इसका क्या कुछ मोटिव है वहाँ जाने का? वो उनका ऐसा होगा, उनसे मिलने का जो भी कार्यक्रम होगा या फिर उनका पर्सनल भी रहा होगा कि मिलना है, क्योंकि जो मांझी समाज के लोग हैं वो आपको पता है SC ST से आते हैं और उनकी जो भागीदारी है, जो उनकी जो हिस्सेदारी है वो भी सुनिश्चित करना हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है। जो भी चल रहा है, राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, क्या लगता है सब चुनाव का सिर्फ एक देखा जाए तो बड़ी मुद्दा है या फिर उसके बाद चुनाव खत्म होगा तो सब बंद कर देंगे? तो मोदी जी से आप सेम सवाल पूछते हैं क्या? मोदी जी से पूछा जाता है। मोदी से मैंने नहीं सुना कि आपने ऐसा पूछा है। आप हमने से मोदी जी से मुलाकात ही नहीं हुआ। तो देखिए, बड़ा नेता है ना, वो आ नहीं रहे आपसे बात करने। राहुल गांधी जी को आप छोटा नेता मानती हैं? नेता वो है जो जनता के बीच में जाता है, वो नहीं है जो कि एसी के कमरों में बस बैठा हुआ है। तो आप उनको नेता मानते हैं जो एसी में बैठा हुआ हुआ है, या फिर उसको नेता मानते हैं जो कि जनता के बीच में जाता है? ज़्यादा बेहतर तो जनता है वाला ही। तो अब आप समझ लीजिए कि कौन है बढ़िया नेता। मेरे लिए तो राहुल गांधी सर्वोपरि है सबसे। उनको इसलिए तो जन नेता बोला जाता है। मोदी जी को कभी सुने क्या कि उनको जन नेता बोला जाता है? मोदी जी के तो बहुत सारे चीज़ बोला जाता है और मोदी जी तो अभी हाल ही में बोले हैं कि हर घर हम सिंदूर पहुंचाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी हुआ था पहलगांव में। पहली बात तो बीजेपी की ये जो पता नहीं क्यों आदत बन गई है महिलाओं का, मतलब हर चीज़ पे मजाक बनाने का। एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई है? शादी हो जाएगी, बाहर का कोई व्यक्ति आपकी बीवी को सिंदूर भेजेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बीवी लगाएगी? अभी तो हम कैसे बता दें, हमारे पास कुछ ऐसा भी। अच्छा, आपकी माँ के लिए कोई भेजेगा तो आपकी माँ लगाएगी? तो फिर सिंपल सा बात है, फिर मोदी जी क्यों इतना ये सब? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे। तो भाई ठीक है, फिर वो मंगवा ले। एक महिला होने के नाते मैं जैसा सोच पाती हूँ, मैं अपनी मम्मी के नज़रिए से, अपनी भाभी के नज़रिए से, और मैं जितनी तमाम महिलाओं से मिली हूँ उनका तो साफ कहना है कि भाई हमारे मन में हमारे पति के लिए इज्जत है, मैं उसके नाम का उसका दिया हुआ लगाऊंगी, मैं किसी दूसरे तीसरे का क्यों? और रही बात उनको इतना ही सिंदूर भेजना है तो भाई पहले तुम अपनी बीवी को भेज लो। तुम्हारी बीवी कहाँ है ये बताओ ना। आपने ऑन दी पेपर तलाक लिया है ना कुछ, और आप दूसरे लोगों की बात कर रहे हो। तो पहले खुद का घर ठीक कर लो, उसके बाद दूसरे के बारे में बात करना। चलिए, बाकी हमारे साथ
क्या नाम हुआ? आप नाम नहीं बता पाए। मेरा नाम रिचा है, हमें बिहार की गोपालगंज की रहने वाले हैं। ऋचा जी थे और खास करके गया में देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ मंच साझा किए।